कांस्टेंट ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को ही बोलते हैं। इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलूं या गर्वित क्या बोलूं? आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो एक ही बात है। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.74। तो क्या गिवन है? आयनाइजेशन कांस्टेंट माने हमें के गिवन है कितना? 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। कैलकुलेट क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। सी कितनी गिवन है? 0.05 मोलर। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। एसिटिक एसिड की इक्वेशन तो मैंने पहले ही बना रखी है, तो मुझे पता है K इज इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्ट भी लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। सी ये बनाने के बाद पेपर में नीचे लिखो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और इसके अंदर 1.74 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5 रखा, इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन 0.05 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब एक खास बात, ये क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। हमें पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का पावर 10 रेज़्ड टू पावर -5 है, यस और नो? तो K इज लेस देन 10 रेज़्ड टू पावर -3, हाँ या ना? और अगर K 10 रेज़्ड टू पावर -3 से छोटा है तो तुम 1 माइनस अल्फा, 1 में से जितना टूटा वो नियरली 1 ही होगा। क्या होगा? 1। तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, हमें 1 माइनस अल्फा को हम 1 ही कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? बिकॉज इट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या कैसा सोल्यूशन होगा ये? इट इज वेरी वीक, इट इज वेरी डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट है तो उसमें टूटेगा बहुत कम, अल्फा बहुत कम होगा। तो अगर 10 के की वैल्यू अगर 10 रेज़ टू पावर -3 से छोटी होगी, ये स्मार्ट वर्क है, तो 1 माइनस अल्फा को क्या लोगे? 1। इसको 1 रख दो, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.05। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने लास्ट क्लास में किया था, उसे बोलते हैं अल्फा। यस और नो? अल्फा होता है कि कितना टूटा 1 में से, है ना? और कितना टूटा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बताता है कि रिएक्शन रेयरली प्रोसीड या ऑलमोस्ट कंप्लीट। शुभम, याद आया? रिएक्शन अगर K से 10 रेज़ टू पावर -3 से बहुत छोटा है तो मतलब वो रिएक्टेंट ही रहा, उसमें से बहुत कम टूटा। ये मानते हैं ना इस बात को? तो 1 अगर रिएक्टेंट था तो 1 में से कितना टूटा? अल्फा। अल्फा बहुत कम था क्योंकि K की वैल्यू बहुत कम थी, तो 1 माइनस अल्फा विल बी नियरली इक्वल टू 1। मतलब 1 में से अगर 0.00001 काट भी दूं तो बचेगा क्या? 1 ही बचेगा, क्योंकि 0.99999 को तुम राउंड ऑफ करोगे तो 1 ही आएगा। समझ आई बात? तो ये इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो गया, अदरवाइज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ती। समझ में आ रही है बात? तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैसे करेंगे? इसको सॉल्व, इसको 0.5 बना लूं तो ये 2 हो जाएगा ऊपर, 2 इंटू 1.74, और एक पॉइंट को ऊपर जाना पड़ेगा, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस, ये होगा 0.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -1, 10 रेज़्ड टू पावर -4, है ना? तो मैंने क्या किया, 0.5 बना लिया इसे। 0.5 होता है 1/2, तो 1 ऊपर 2 ऊपर कर दिया, 2 इंटू 1.74। मतलब अगर कभी तुम्हें 5 से डिवाइड करना हो तो तुम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो उसे, बस थोड़ी सी चीजें सोचनी पड़ती है। तो 2 8 2 कितना है? 3.48 इंटू 10 रेज़्ड पावर -4। अब हमें अल्फा लेने के लिए आई नीड टू टेक द अंडर रूट ऑफ 3.48 इंटू 10 टू द पावर -4। इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट लेने का तरीका तो वही रहेगा, 3.48 है और इसको तुम्हें अंडर रूट लेके दिखाना पड़ेगा। 1, फिर यहाँ 1 करके देखो कितना आता है। 10 रेज़्ड टू पावर -2, चेक करके बताओ कितना है। ये वाला मेथड तो सीखना पड़ेगा तुम्हें, स्क्वायर रूट लेने का। 1 1 फिर आगे क्या करते हैं? 1.8 आएगा। क्या कहते हो, क्या आएगा? सॉल्व किया इसको? छोड़ दो, आधा एक नंबर कट सकता है। तो चलो 1.8 कर देते, 1.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 अल्फा आ गया। समझ आई बात? ठीक है, क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। उसने बोला था कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोला था उसने? कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। क्या निकालना है? अगर तुम उसको छोड़ देते वहीं पे तो तुम ये भी नहीं निकाल पाओगे, तुम ये भी नहीं निकाल पाओगे, तो तुम्हें वो निकालना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? अंडर रूट लेना प्लीज सीख लेना इक्विलिब्रियम के लिए इनफैक्ट। अच्छा, अब
हमारे पास वो बोल रहे हैं एसिटेट आयन कितना है। तो एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पे एसिटेट आयन सी अल्फा है शुभम? क्या क्या है? कैसे पता? नहीं, पर मैंने कुछ दिखाया भी ना, वो तुमने देखा नहीं, बता कैसे। कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एट इक्विलिब्रियम कितनी है? सी अल्फा, यस और नो? तो सी Yes, sir. अल्फा अगर कंसेंट्रेशन है तो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन को मैं निकाल लूंगा। कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन विल बी सी अल्फा एट इक्विलिब्रियम। तो सी इट्स 0.05, अल्फा इज 1.8 इंटू 10⁻²। क्या है आंसर? 9 इंटू 10⁻²। एसिटेट आयन की कंसेंट्रेशन आ गई 9 इंटू 10⁻। क्लियर ये पॉइंट? तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? कैलकुलेटेड पीएच। पीएच हैज टू डू विद H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। पीएच का लेना देना किससे होता है? क्या लेना देना होता है उसमें हम आते हैं, फिर हम पीएच पे। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया आयनिक इक्विलिब्रियम का। H प्लस आएगा तो सेम ही, पर पीएच चेंज होगा। देखते हैं पीएच क्या होगा। तो नोट कर लिया यहां तक। देखो, पीएच को पहले बोलते थे पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब एक्चुअली इट इज अ मेजर ऑफ, pH is a measure of H plus ion concentration. H plus ion concentration in the solution. Solution में एक बारी जतिन क्लियर है? तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इस सोल्यूशन में कितना H प्लस है वो pH बताता है। वो कौन बताता है? pH। ठीक है, क्लियर है सर? देखो, अच्छा, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो है आ, वो निकालने के लिए एक, जैसे मैथ्स में फंक्शन होता है ना, मैथ्स में फंक्शन जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ऐसे वाला सिंपल सा। तो ये भी एक फंक्शन है, पी जो एक फंक्शन है। पी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दैट थिंग। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। समझ में आई बात? तो एक पी जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन है। तो इस फंक्शन में मैं पीएच डाल सकता हूँ। पीएच विल बी माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। मैं इसमें के डाल सकता हूँ। के अभी एसिड कांस्टेंट किया ना, माइनस लॉग ऑफ के। मैं इसमें पी में ओ OH भी डाल सकता हूँ, तो इट इज माइनस लॉग ऑफ ओ OH माइनस कंसेंट्रेशन। कुछ भी डाल सकता हूँ, पी में जो भी डालूंगा वो माइनस लॉग ऑफ दैट थिंग बन जाएगा। तो इट इज लाइक अ मैथ्स फंक्शन। ये वाली बात समझ में आई? पर इसका मतलब क्या है हमारे लिए? हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स थोड़ी। पीएच का मतलब है कि ये हमें बताता है कि ये, इससे हमें आइडिया लगता है कि कितना H प्लस आयन किसी सोल्यूशन में है। इससे क्या पता चलता है कि कितना H प्लस आयन सोल्यूशन में। ठीक है, सपोज इसके अंदर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है 10⁻⁵ कितना है? ठीक है, तो पीएच अगर मैं इसका लिखूंगा तो पीएच होगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁵। यस और नो? अच्छा, और लॉग का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला था लॉग एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स। यस और नो? वाई लॉग एक्स। तो अगर मैं बोलूं लॉग एक्स टू द पावर वाई, तो वाई आगे आ जाएगा और लॉग एक्स बन जाएगा वो। यस और नो? तो ये बन जाएगा माइनस इंटू -5 log 10। यस और नो? माइनस माइनस प्लस, तो 5 लॉग, सॉरी लॉग 10, और log 10 1 होता है। log 10 कितना होता है? तो पीएच कितना आया? 5। मतलब अगर किसी सोल्यूशन में 10⁻⁻5 कंसेंट्रेशन होती है तो उसकी पीएच 5 आती है। उसकी पीएच क्या आती है? 5। समझ आया ये बात? अच्छा, अगर किसी की पीएच, अच्छा अगर मैं बोलूँ किसी के अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 10⁻12 है तो उसकी पीएच क्या आएगी? 12। 10⁻7 है तो पीएच क्या आएगी? 7। 7. तो ये एक मेजर हो गया पीएच का। डायरेक्ट तुम बता पा रहे हो H प्लस से कि कितना पीएच है, हाँ या ना? या तुम पीएच से बता सकते हो कितना H प्लस है। क्लियर है ये पॉइंट? पीएच का इस्तेमाल करते हुए
अच्छा करें आगे। अब पीएच का इस्तेमाल करते हुए, जैसे सपोज ये क्वेश्चन था ना, इसके अंदर क्या बोला था, पीएच निकालो, हमने पीएच छोड़ा था अभी। अब मैं बोलूं H प्लस की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे सी अल्फा है, हाँ या ना? तो सी अल्फा तो मैंने यहां पे भी निकाल लिया, कितना था, 9 × 10⁻, तो मुझे पीएच निकालना है किसका, पीएच विल बी H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज सी अल्फा, हाँ या ना? दैट हैड कम टू बी 9 × 10⁻⁻4 मोलर। तो pH would be minus log of H plus ion concentration, that is minus log of 9 × 10⁻⁻4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक फॉर्मूला और लगाऊं लॉग का, लॉग के फॉर्मूला याद है तुम्हें, log A × B क्या होता है, log A plus log B। वेरी गुड युवराज, log A plus log B होता है ना। तो log A ये है, ये B है, log A × B इज इक्वल टू log A plus B। तो मैं माइनस को आगे ही रखता हूँ, ये हो जाएगा log 9 प्लस log 10⁻⁻4 था, है ना, यहां तक समझ आया? ठीक है, माइनस ऑफ log 9 को मैं लिख सकता हूँ log 3⁻2 प्लस log, अच्छा इसका log x बाय लगाऊं तो ये आ जाएगा -4 log 10, -4 पावर नीचे आ जाती है, पावर उतर के, log x टू पावर y इक्वल टू y log x। log x तो यहाँ पे 10 हो गया, log 10 तो 1 हो गया, और log 2 की वैल्यू मैंने याद करने को बोला था, कितनी थी, log 2 वैसे पूछ रहा हूँ, log 2 की वैल्यू क्या थी, 0.3010। वेरी गुड कृष्णा एंड युवराज। log 3 4771, log 5 0.6990। करते तो हो नहीं, तुम ट्यूशन पढ़ने आ जाते हो, क्यों पढ़ते हो ट्यूशन जब टीचर की बात ही नहीं माननी होती है? ऐसे ही पैसे लो, 1500 रुपये 2000 रुपये, और इस पे आग लगा, है ना, क्योंकि ट्यूशन में क्या पढ़ा हुआ कुछ काम तो आना नहीं जिंदगी में, है ना। तो क्या करें अब, काम आएगी। लॉग ये हो जाएगा 2 log 3, हाँ या ना, -4। ठीक है, तो -2 × 0.4771 -4 कितना हुआ, +4 प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 0.8245 0.9542 4 में से माइनस करो, ये तो आता होगा, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 के नीचे 0, 9542 बहुत बड़ा हो गया, 95 तक ही कर लेते हैं, इतना पीएच भी नहीं देने की जरूरत। 0.95 कर दें तो कितना आया, 3.05, तो पीएच आ गई। कर लो, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ऐसे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे पूरा, के दूंगा, पीएच तक निकालना।